सोचो, अरबों साल पहले की धरती, एक नया ग्रह जो पूरी तरह से नई ऊर्जा से भरा हुआ है। ज्वालामुखी फट रहे हैं, लावा और गैसें उगल रहे हैं, आसमान में बिजली कड़क रही है। इन्हीं आदिम शुरुआत से जीवन का उदय हुआ। एक कोशिका वाले जीव हमारे इस मंच पर सबसे पहले अभिनेता। वे बढ़े, विकसित हुए और विविधतापूर्ण बने। युगों युगों तक उन्होंने ग्रह को बदल डाला। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस जमीन पर हम खड़े हैं, वो सब उनके अस्तित्व से बनी है। मानव विकास की कहानी इस भव्य कथा का एक अध्याय है। एवोल्यूशन एक सीधी रेखा का पालन नहीं करता है। यह एक शाखाओं वाले पेड़ की तरह है, जिसमें कई डेड एंड्स हैं और अनएक्सपेक्टेड टर्न्स हैं। हमारे पूर्वजों का इंसान बनना तय नहीं था। उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा की और बदलते परिवेश के अनुकूल हुए। जिनके पास एडवांटेजेस ट्रेट्स थे, उनके जीवित रहने और उन ट्रेट्स को अपनी संतानों को देने की संभावना अधिक थी। यह प्रक्रिया, नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन की प्रेरक शक्ति है। इसे एक कॉस्मिक प्लेबुक की तरह समझो, जिसे लगातार लिखा जा रहा है। प्रत्येक पीढ़ी को एक कॉपी विरासत में मिलती है और कभी-कभी म्यूटेशंस होते हैं, जेनेटिक कोड में छोटे बदलाव। कभी-कभी एक म्यूटेशन ऐसा होता है जो एक एडवांटेज प्रदान करता है, जिससे एक जीव तेज, मजबूत या चालाक बन जाता है। लाखों वर्षों में ये छोटे बदलाव उल्लेखनीय परिवर्तनों का कारण बन सकते हैं। ये थे हमारी कहानी अफ्रीका से शुरू होती है। मानव जाति का क्रेडल। कल्पना कीजिए कि जीवन से भरपूर एक महाद्वीप, जंगलों, घास के मैदानों और सवाना का एक मोज़ेक। लाखों साल पहले हमारे वंश का हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों चिंपांजी से डाइवर्ज हुआ था। जीवाश्म साक्ष्य मानवता के जन्म स्थान के रूप में अफ्रीका की ओर इशारा करते हैं। प्रत्येक खोज एक खजाना है, जो एक बीते हुए संसार की एक झलक पेश करता है। शुरुआती होमिनिड्स का एक समूह जो कल्पना को मोहित करता है, वह है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। एक ऐसा जीनस जो 2 से 4 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में विकसित हुआ था। आधुनिक मनुष्यों से छोटे जीवों की कल्पना करो, जिनमें एप लाइक और ह्यूमन लाइक फीचर्स का मिश्रण हो। उनके दिमाग हमारे दिमाग के आकार का लगभग 1/3 थे, लेकिन वे 2 पैरों पर सीधे चलते थे, जो होमिनिड वंश की एक परिभाषित विशेषता है। सबसे प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स में से एक है लूसी, एक उल्लेखनीय रूप से पूर्ण कंकाल जो 1974 में इथियोपिया में खोजा गया था। उसकी खोज ने मानव विकास की हमारी समझ में क्रांति ला दी। अपेक्षाकृत प्रारंभिक चरण में बाइपेडलिज्म का ठोस प्रमाण प्रदान किया। जैसे ही हमारी कहानी का अगला एक्ट शुरू होता है, हम एवोल्यूशनरी स्टेज पर एक नए प्लेयर से मिलते हैं, होमो हैबिलिस, द हैंडीमैन। लगभग 2.4 मिलियन वर्ष पहले उभरते हुए होमो हैबिलिस के पास अपने ऑस्ट्रेलोपिथेसिन पूर्वजों की तुलना में बड़ा दिमाग था और एक महत्वपूर्ण इनोवेशन प्रदर्शित किया, टूल्स बनाने और उनका उपयोग करने की क्षमता। ये टूल्स मुख्य रूप से पत्थर से बने हुए मानव विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। दृश्य की कल्पना करो, होमो हैबिलिस का एक समूह एक शव के चारों ओर इकट्ठा हुआ, मांस को काटने और मज्जा निकालने के लिए तेज धार वाले पत्थरों का उपयोग कर रहा था। टूल्स के साथ होमो हैबिलिस नए खाद्य स्रोतों तक पहुंच सकते थे, शिकारियों से अपना बचाव कर सकते थे और अपने पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल सकते थे। टूल यूज के उद्भव ने
मानव विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। होमो हैबिलिस अपने साधारण पत्थर के औजारों के साथ संभावनाओं के एक नए दायरे का दरवाजा खोल दिया था। समय के साथ नई होमिनिड प्रजातियां विकसित हुईं, जो बुद्धिमत्ता और टूल मेकिंग प्रतिभा दोनों में अपने पूर्वजों से आगे निकल गईं। ऐसी ही एक प्रजाति थी होमो इरेक्टस, जो लगभग 1.9 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीकी मंच पर उभरी थी। बड़े दिमाग और अधिक परिष्कृत औजारों के साथ होमो इरेक्टस ने अफ्रीका से बाहर निकलकर विशाल दूरियों में प्रवास किया। उनके टूल्स अधिक परिष्कृत हो गए, अधिक सटीकता और उद्देश्य के साथ तैयार किए गए। आग को नियंत्रित करने की क्षमता, एक ऐसी खोज जिसने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया, होमो इरेक्टस के समय के दौरान भी उभरी। कल्पना कीजिए कि होमो इरेक्टस का एक समूह एक टिमटिमाती हुई लौ के चारों ओर घिरा हुआ है। आग की गर्मी रात की ठंड को दूर भगाती है। यह खोज, आग पर नियंत्रण, मानव विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। आग ने गर्मी प्रदान की, जिससे हमारे पूर्वज ठंडे मौसम में जीवित रह सके। इसने शिकारियों से सुरक्षा प्रदान की, खतरनाक जानवरों को दूर रखा। मांस पकाने से इसे पचाना आसान हो गया, पोषक तत्वों को अनलॉक किया गया और खाद्य जनित बीमारियों का खतरा कम हुआ। आग सामाजिक समारोहों का केंद्र बिंदु बन गई, कहानी सुनाने और साझा अनुभवों का स्थान बन गई। जैसे जैसे हम मानव विकास की समय रेखा पर आगे बढ़ते हैं, हमारा सामना एक ऐसे विकास से होता है जो इतना गहरा, इतना परिवर्तनकारी है कि यह हमें पृथ्वी पर अन्य सभी प्रजातियों से अलग कर देता है। भाषा का उद्भव। जबकि भाषा पहली बार कब उभरी, यह सटीक रूप से बताना एक चुनौती बनी हुई है, लेकिन सबूत बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने 500,000 साल पहले ही जटिल स्वरों के माध्यम से संवाद करना शुरू कर दिया था। भाषा के माध्यम से संवाद करने, विचारों और सूचनाओं को साझा करने की क्षमता एक गेम चेंजर थी। इसने अधिक से अधिक सहयोग की अनुमति दी, जिससे हमारे पूर्वजों को शिकार रणनीतियों का समन्वय करने, पीढ़ियों से पीढ़ी तक ज्ञान को आगे बढ़ाने और मजबूत सामाजिक बंधन बनाने में सक्षम बनाया। भाषा वह मचान बन गई जिस पर जटिल समाजों का निर्माण होगा। पृथ्वी के भीतर गहरे छिपी एक गुफा की कल्पना करो। हमारे पूर्वजों ने एक टिमटिमाती आग के चारों ओर हडल्ड गुफा की दीवारों पर पिगमेंट्स लगाना शुरू कर दिया। कुशल हाथों से वे गुफा की दीवार के खाली कैनवास को जानवरों, हाथों के निशान और अमूर्त प्रतीकों के जीवंत चित्र में बदल देते हैं। ये गुफा चित्र पूरे यूरोप, अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। हमारे पूर्वजों के दिमाग में एक झलक पेश करते हैं। अमूर्त विचार, प्रतीकवाद और कलात्मक अभिव्यक्ति की क्षमता का खुलासा करते हैं। सृजन का कार्य, कच्चे माल को सुंदर या सार्थक चीज में बदलना, मानवीय अनुभव के साथ जुड़ गया। जैसे ही सूरज डूबता है और अंधेरा छा जाता है, शुरुआती मनुष्यों का एक समूह आग के चारों ओर इकट्ठा होता है। समूह पर सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि उनमें से एक पंख और जानवरों की खालों से सजे हुए मंत्रोच्चार करने लगते हैं। यह एक अनुष्ठान है, एक ऐसा समारोह जो उन्हें प्राकृतिक दुनिया से, उनके पूर्वजों की आत्माओं से और जीवन और मृत्यु के रहस्यों से जोड़ता है। सबूत बताते हैं कि हमारे पूर्वज 400,000 साल पहले से ही कर्म कांडों में शामिल थे। अपने मृतकों को सावधानी से दफनाते थे, अपने शरीर को रंग द्रव्य और आभूषणों से सजाते थे। आध्यात्मिकता की ये प्रारंभिक अभिव्यक्तियां अर्थ के लिए, स्वयं से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव के लिए एक मौलिक मानवीय आवश्यकता को दर्शाती हैं। अफ्रीका के सवाना से लेकर यूरोप और एशिया के जंगलों तक मानव समूह विविध वातावरणों के अनुकूल हो रहे थे। अद्वितीय उपकरण, भाषाएं और रीति रिवाज
विकसित कर रहे थे। विशिष्ट संस्कृतियों के उद्भव के लिए मंच तैयार किया गया था, प्रत्येक मानव अनुभव के ताने बाने में एक जीवंत धागा। संस्कृति साझा विश्वासों, मूल्यों, प्रथाओं और कलाकृतियों का वह जटिल जाल हमारी प्रजातियों की एक परिभाषित विशेषता बन गई। ऐसा चाखने और अनुकूलन करने की क्षमता के साथ भाषा के विकास ने ज्ञान के संचय, कौशल के संचरण और जटिल सामाजिक संरचनाओं के गठन की अनुमति दी। यह सांस्कृतिक विविधता हालांकि कभी-कभी संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाती है, नवाचार और रचनात्मकता को भी बढ़ावा देती है। मानव विकास की कहानी आंदोलन की कहानी है। अफ्रीका में अपने शुरुआती पूर्वजों से हम दुनिया भर में फैल गए हैं, हर महाद्वीप पर उपनिवेश बना रहे हैं और वातावरण की एक चौंका देने वाली सरणी के अनुकूल हो रहे हैं। पर्यावरणीय दबाव, जनसंख्या वृद्धि और एक अतृप्त जिज्ञासा के संयोजन से प्रेरित इस महाकाव्य यात्रा ने आज हम जो हैं उसे आकार दिया है। होमो इरेक्टस के छोटे समूहों की कल्पना करो, जो भोजन और संसाधनों की आवश्यकता से प्रेरित होकर अफ्रीका के परिचित परिदृश्यों से परे उद्यम करते हैं। वे भूमि पुलों पर चले, समुद्र तटों पर नेविगेट किया और धीरे-धीरे नए क्षेत्रों में फैल गए। प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूलन करने, नया करने की यह क्षमता उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण थी। विविध वातावरणों में उत्तरजीविता के लिए केवल तकनीकी नवाचार से कहीं अधिक की मांग थी। हमारे पूर्वजों ने शारीरिक परिवर्तनों को कम किया, उनके शरीर नए चयनात्मक दबावों के जवाब में विकसित हुए। ठंडे वातावरण में, जहां गर्मी का संरक्षण सर्वोपरि था, उन्होंने छोटे स्टॉकियर बिल्ड विकसित किए, सतह क्षेत्र को कम किया और गर्मी प्रतिधारण को अधिकतम किया। पराबैंगनी विकिरण के अलग-अलग स्तरों के जवाब में त्वचा रंजकता भी विकसित हुई। भूमध्य रेखा के करीब के क्षेत्रों में, जहां यूवी विकिरण तीव्र होता है, गहरे रंग की त्वचा हानिकारक यूवी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। यह भौतिक अनुकूलन प्राकृतिक चयन की शक्ति का प्रमाण है। मानव कहानी एक अखंड कथा नहीं है, बल्कि अनगिनत धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। जैसे जैसे हमारे पूर्वज दुनिया भर में फैलते गए, उनका सामना अलग-अलग वातावरणों, अलग-अलग संसाधनों और अलग-अलग चयनात्मक दबावों से हुआ। इससे क्षेत्रीय विविधताओं का विकास हुआ, मानव विविधता का एक स्पेक्ट्रम जो अनुकूलन के लिए हमारी प्रजातियों की उल्लेखनीय क्षमता को दर्शाता है। आर्कटिक के इनुइट लोगों से लेकर दक्षिणी अफ्रीका के सैन लोगों तक, प्रत्येक संस्कृति ने अपने परिवेश के साथ सामंजस्य बिठाते हुए जीवन के अनोखे तरीके विकसित किए। अफ्रीका में हमारे विनम्र मूल से लेकर हमारी वर्तमान वैश्विक उपस्थिति तक हमारी सामूहिक यात्रा को समझना मानव अनुभव के समृद्ध ताने बाने के लिए परस्पर जुड़ाव और प्रशंसा की भावना को बढ़ावा देता है। एवोल्यूशन शायद आपको एक बहुत पुरानी कहानी लगे, जो फॉसिल्स और एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स के जरिए बताई जाती है, लेकिन एवोल्यूशन कोई पूरी हो चुकी कहानी नहीं है। यह तो अब भी लिखी जा रही है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जो हमारे जीवन की पृष्ठभूमि में चल रहा है। हमारे जीन्स लगातार छोटे-छोटे दबावों के हिसाब से बदल रहे हैं और एडेप्टेशन की एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं जो नंगी आंखों को दिखाई नहीं देती। लैक्टोज टॉलरेंस का ही उदाहरण लीजिए, यानी बड़े होने पर भी दूध की शक्कर पचाने की क्षमता। यह ट्रेट, जो आज कई आबादियों में आम है, हमारे पूर्वजों में हजारों साल पहले लगभग नहीं था। हालांकि मानव विकास की कहानी अपनी चेतावनी भरी कहानियों के बिना नहीं है। हमारी तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस के साथ नए सिलेक्टिव प्रेशर्स भी लाए हैं। कृषि के उदय से आबादी तो सघन हुई, लेकिन संक्रामक रोगों का प्रसार भी बढ़ा। हंटर गैदरर भोजन से प्रोसेस्ड फूड्स तक हमारे खानपान में बदलाव के कारण स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि हुई है। हमारी टेक्नोलॉजीज ने हमारे पर्यावरण को बदल दिया है।
जिससे जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी चुनौतियां पैदा हुई हैं। जलवायु के तहत जैसे जैसे हम भविष्य के कगार पर खड़े हैं, मानव विकास की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम अपने कार्यों और विकल्पों के माध्यम से अपने भाग्य को आकार देने वाले एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन गए हैं। हम जो टेक्नोलॉजीज विकसित करते हैं, जो एनवायरनमेंट्स हम बनाते हैं, वे सभी हमारी प्रजातियों के ट्रेजेक्टरी पर अपनी छाप छोड़ेंगे। क्या हम पृथ्वी से परे उद्यम करेंगे और एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनेंगे? मानव विकास का भविष्य प्री डिटर्मिन्ड नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो अभी लिखी जानी बाकी है।